हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी के पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर की बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब ओडी को स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज आप लोगों को पता चल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है ओडी, एक होती है पीडी। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्या कर चुका हूं, बिल्कुल डिटेल में समझा चुका हूं। तो जर्नली अब आप लोग क्या कर सकते हो, ओडी और पीडी के बीच में डिफरेंस समझ सकते हो, राइट। अब जो आप लोगों की बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर के अंदर जर्नली आप सीखेंगे क्या कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोला जाता है। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पता है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है वो भी पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक आता है दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, वो आप सीखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो आप लोगों को हेडिंग डालनी है, कल वाला आप लोगों ने नोट्स के फॉर्म में लिख लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक है दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है भाई, ठीक है, सबसे पहले बात आती है ऑर्डर की। याद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, एक बार ही समझो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ध्यान से सुनना, मेरी जो बातें होती है ना उसको ध्यान से सुनो, लिख बाद में लेना, पहले समझो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं लिखो, वीडियो को पॉज करना और साथ के साथ लिख लेना, राइट। बोलूं तब लिखना है, पहले चीजों को समझो, यहीं पर याद करा दूंगा। अगर ध्यान से क्लास में रहोगे ना सारी चीजें यही याद हो जाएगी, और लिखोगे दोबारा से याद हो जाएगी। तो एक बारी में आप लोगों का काम पक्का है अगर ध्यान से यहां क्लास में प्रेजेंट रहते हो, फिजिकली एंड मेंटली, राइट। मैं तो देख नहीं सकता, ठीक है, तो आप लोगों को फोन के सामने अच्छे से बैठकर नोट बुक और पेन साथ लेके नोट्स भी बनाने हैं और समझने भी हैं, और जो मैं साथ के साथ रिपीट करने के लिए बोल रहा हूं वो भी करना है। डेफिनेटली चीजें क्लास में याद करवाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है, मेंटली, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते हो तो डेफिनेटली चीजें क्लास में याद हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। बोलो ऑर्डर क्या होता है भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव। बोलो बोलो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, यहां लिख रहा हूं ऑर्डर हो गया, ये लो भाई 1। डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। समझ गए, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या कहलाता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपने पास क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिग्री। क्या आती है, डिग्री। डिग्री क्या होती है भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। चलो लिखो इसको, मतलब साथ साथ बोलो, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, की पावर क्या कहलाती है भाई, डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। कैसे, देखो यहां पर ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है भाई 1, और ऑर्डर की पावर कितनी है, वो भी 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ गए। यहां पर देखो ऑर्डर कितना है, 2 है, ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ गए। चलो लिखो, वीडियो को पॉज करो, मैं साइड हो जाता हूं, ये लिखना बस, ठीक है, ये लिखो, एक बारी पॉज कर लेना। राइट, लिख लिया होगा। अब इसके साथ एक चीज और होती है भाई,
डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। डिग्री के केस में ये चीज भी याद रखनी होती है। ये क्या है ये भी बताते हैं, कोई बड़ी माया नहीं है, ध्यान से सुनना बस। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है, और डिग्री के केस में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है मेरे पास, मैं लिख लेता हूं एक बारी, फिर एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है, की पावर 3 की होल पावर 4/3 इज इक्वल टू p डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है, रेडिकल है, अड़चन है। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको दूर करना होता है आप लोगों को। अगर अब आप लोगों से मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, आप लोग क्या कहोगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 है, dy बाई डी एक्स, यही है ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछूं, वो बताओ भाई, डिग्री बताओ, आप लोग कहोगे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्या होगा, आप लोग कोई 3 कह रहा होगा, कोई 4 कह रहा होगा, कोई 2 कह रहा होगा, है ना, ऐसे ही बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। क्या करना होता है, अगर इस तरह की फ्रैक्शन मिल जाती है ना, तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है ना उसको सोल्व करना होता है। फ्रैक्शन इन द सेंस कि ये 4/3 है, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों साइड क्या करते हैं भाई, क्यूब कर देते हैं, दोनों का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ये क्यूब है, और ये 4/3 और क्यूब करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पावर 3 बच गई, 4 रह गया। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। समझ गए। अब बताओ मेरे को इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, क्या ये हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, और ऑर्डर मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी को जनरली क्या बोलते हैं अपन, रेडिकल या फ्रैक्शन। इससे अपने को इक्वेशन को क्या करना होता है, बचाना होता है, फ्री करना होता है, तभी आप लोग क्या बता सकते हैं, ऑर्डर और डिग्री को बता सकते हैं। समझ गए। अब बात आती है, ऑर्डर डिग्री में कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आती। अब आपने बताया काम चल गया, बट जब हम पेपर में करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो भूल जाते हैं, पहले ऑर्डर था या पहले डिग्री थी, ऐसा होगा। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो ऐसा होगा, ऑर्डर डिग्री में कंफ्यूज रहोगे कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। उसके लिए एक ट्रिक सुन लो, ओडी कार होती है, AUDI होती है, ठीक है, यही स्पेलिंग होती है, AUDI। बट अपने को इस ओडी से कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो ऑर्डर डिग्री सीखना है। तो क्या करो, OD ऐसे याद कर लो, बात तो गाड़ी की है, याद रहेगी। ठीक है, कैसे याद करनी है, OD, ठीक है, कैसे याद करनी है, OD। ओ पहले आता है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाती है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ओ पहले आता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, डी बाद में आता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। समझ गए। लिखो इसको, इसको लिखना, पॉज कर लो वीडियो को, जल्दी से जल्दी लिखो भाई। अब देखो आगे, मजे आ रहे हैं क्लास में, समझ में आ रही हैं चीजें। रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, मारने पड़ते हैं रट्टे, नहीं मारने पड़ते, बस चीजों को समझो, बात खत्म। समझने लायक चीजें हैं यार, मैथ ऐसे थोड़ी है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगी क्या होती है, अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, है ना। क्या करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जैसे देखो आप लोग है ना बचपन में इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते थे, ठीक है, देखते थे ना इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होगी बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या करते थे, इसके रूट्स फाइंड आउट करते थे। क्या करते थे, इसके रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब ये रूट्स क्या होते थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो वैल्यू होती थी जो इसको क्या करती थी, सेटिस्फाई करती थी। क्या करती थी, सेटिस्फाई करती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर x की जगह 1 रखता हूं, x की जगह क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, तो क्या होगा, ये 1 रखेंगे, ये लो भाई यहां 1 रखा, यहां 1 रखा, इक्वल टू 0। तो ये 2 प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गए, 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि 1 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको जनरली आप क्या बोल देते थे, सॉल्यूशन बोल देते थे। क्या बोल देते थे, सॉल्यूशन बोल देते थे, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। समझ गए, ये क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स फाइंड आउट करते थे। वही रूट्स उस इक्वेशन के क्या कहलाते थे, सॉल्यूशन कहलाते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में भी ऐसा होता है, यहां पर भी आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ गए कौन कौन से सॉल्यूशन है, जल्दी बोलो, एक बार साथ रिपीट कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ गए, एक बार फिर से बोलो साथ साथ। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। पहला बोलो जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ गए, अब ये होते क्या है समझते हैं, राइट। अब देखो यहां पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, x की कोई ना कोई वैल्यू थी। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास क्या होते हैं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, अब हम बड़े हो गए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड थी छोड़ के चली गई, क्या बन गई, x बन गई, क्या होगी आपसे, इंडिपेंडेंट होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है, कुछ डिपेंडेंट वैल्यू होती है, कुछ क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ क्या होती हैं, लड़कियां होती हैं जो छोड़ के चली गई, आप लोगों की x बन गई, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ न कुछ कंडीशंस होगी। क्या होगी, कुछ न कुछ कंडीशंस होगी, कुछ न कुछ रिलेशन होंगे। रिलेशन क्या सर, छोड़ के पहले चली गई, रिलेशन क्या होंगे, नहीं वो रिलेशन नहीं है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में भी रिलेशन होंगे, और यही रिलेशन क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और यही क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। किस केस में, डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन किन किन से बनती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, इन सारी चीजों से क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ गए, समझ गए सर, है ना। चलो आगे चले। अब देखो यार, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है ना, क्या जाता है पढ़ने में, समझ में आई या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ए रिलेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स दिख गया, पुरानी यादें ताजा हो गई। एक्स दिख गया मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ए रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, रह गया उसको लिखो, ठीक है, वो लिखा नहीं मैंने, रह गया होगा यार,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल पूरा लिख लेना इसको, which when substituted in equation satisfy the equation is called solution of differential equation। चलो एक बार और पढ़ देते हैं। The relation between the independent variable, dependent variable which when substituted in equation satisfy the equation, कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लिखो एक बारी जल्दी से, फिर आप जर्नल की बात करते हैं। डू इट फास्ट। समझ गए क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का रिलेशन होता है, और जब आप उसको इक्वेशन में मतलब इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और उसी को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। पहला जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? जिसके अंदर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो, ऑर्डर के बराबर हो डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। क्या? इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, आप लोग कहोगे 1। इसके अंदर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट कितना नहीं, कितने हैं, 1 है। तो देखो ऑर्डर भी 1, कांस्टेंट भी 1। तो ऑर्डर और नंबर ऑफ कांस्टेंट बराबर हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन के अंदर वो क्या कहलाता है, जर्नल सॉल्यूशन कहलाता है। समझ गए? ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। जर्नल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या हो, बराबर हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे, जर्नल सॉल्यूशन। इसके अंदर देखो अपने पास ऑर्डर क्या है, 2 है, ऑर्डर 2 है, कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट भी 2 हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन होगा या ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे, जर्नल सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? समझ गए होगे? कमेंट सेक्शन में बता दो। और एक भाई सभी पूछ रहे हैं कि सर आप ये जो कंप्लीट बैच है ये मिल नहीं रहा, कहाँ मिलेगा? मैं बता देता हूँ। कंप्लीट बैच के लिए आपको क्या करना होगा, फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके आपका अपना ऐप है, ठीक है, मेरा नहीं, आपका अपना है, जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी AK। क्या नाम है? क्रिएटिव स्टडी AK। इस ऐप के ऊपर आप लोगों को क्या मिलेगा, OD का कोर्स मिलेगा कंप्लीट, ठीक है, जिसकी प्राइस नियर अबाउट 450 के आसपास चल रही होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम। मैं इसके अंदर भाई जो स्टूडेंट है वो लिमिटेड रख रहा हूँ। लिमिटेड का कारण क्या है कि मेरे को डाउट भी सोल्व करने होते हैं, जो स्टूडेंट डाउट भेजते हैं वो डाउट भी सोल्व करने होते हैं। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ेगा। प्राइस इंक्रीज़ क्यों करेंगे, ज़्यादा प्राइस से कम स्टूडेंट आएंगे और मैं सभी के डाउट सोल्व कर पाऊँगा, ठीक है। तो देख लेना, कंप्लीट बुक लोगे, OD और वेक्टर कैलकुलस दोनों बुक लोगे तो वो आप लोगों को नियर अबाउट 899 की पड़ेगी, ठीक है। ये कंप्लीट बुक का प्राइस है दोनों का, 899, 900 रुपये, राइट। अब देखो, अब आप लोगों ने देख लिया कि जर्नल सॉल्यूशन होता क्या है। उसके बाद अपने पास आती है नेक्स्ट कहानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो मेरे पास ये कांस्टेंट थे ना, क्या थे ये, कांस्टेंट थे। कौन से कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देखो, ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जर्नल सॉल्यूशन। जो मेरे पास ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर इनकी मैं कुछ वैल्यू फिक्स कर देता हूं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है A, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो जर्नल सॉल्यूशन हो गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने 1 कर दी
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। यहां पर दो कांस्टेंट है ए और बी, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा, जर्नल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर ऑर्डर भी सेम है। और अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूं तो इन दैट केस अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ गए। उसके बाद थर्ड आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ो, इतना पढ़ने के बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है, ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड आल्सो इज नॉट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये तो बता दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, और उसको आप क्या कर सके, ऑब्टेन ना कर सकें। ऑब्टेन कब ना कर सकें, जो मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज देके। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये आप लोगों का क्या था भाई, सॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें थी कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। अब एक काम कर दो, रिपीट कर दो जो जो पढ़ा है। सबसे पहले ओडी के बारे में पढ़ेंगे। ओडी कार होती है, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिग्री। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिग्री का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, ठीक है। और साथ के साथ क्या याद रखना है कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। और साथ की साथ जो पावर है ना या डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन होनी चाहिए। यानी कि फ्रैक्शन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसकी डिग्री बता सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन पढ़े अपन। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्या था, जर्नल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3, बोलो। पहला जर्नल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा क्या होता है, डू इट फास्ट, क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ गए। तो ये आज का लेक्चर था भाई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और वीडियोस कैसी लग रही हैं जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।